हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ऊपर है। ठीक है, अगर आप सीयूटी देना चाहते हैं 2026 में तो आप ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज ढूंढेंगे जहाँ पे आप जाके अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आप सभी को यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में बताऊंगा कि इसमें आपको कौन से कोर्सेज मिलने वाले हैं, आप इसमें कैसे जा सकते हैं, इसका कट ऑफ किस टाइप का रहता है और ये किस टाइप का यूनिवर्सिटी है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप कुछ भी चीज मिस ना करें। और बाकी अगर आप सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है हमारा वेबसाइट thesoceanclass.in को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल्स, एमसीक्यू, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, जहाँ पे आप जो उसका यूज करके बहुत ही अच्छे से सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है उसका बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? आपका 1887 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, जब आपका ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट एक्ट आया था तब। और तब से अभी इसका 138 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का मतलब ये बहुत ही ज्यादा पुराना यूनिवर्सिटी है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें 28,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 9 फैकल्टीज, 29 डिपार्टमेंट्स, 27 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस। ठीक है, मतलब इस यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज कितने हैं? 9। मतलब फैकल्टी एक टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स होता है। ठीक है, और डिपार्टमेंट्स कितने हैं मतलब सब्जेक्ट्स 29। और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस मतलब कि इसके अंडर कॉलेजेस कितने हैं? 27। कैंपस जो है 220 एकड़ में प्रयागराज में, ठीक है, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था इसलिए इसका नाम भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है। वहाँ पे स्पेन है, मतलब उसी के अंडर है। और उसके अलावा जो आपका एनआईएफ रैंकिंग देखा जाए तो ओवरऑल इसका रैंक 45 था, यूनिवर्सिटीज में इसका रैंक 18 था। और अगर देखा जाए तो नेक जो NAAC है उसका A++ ग्रेड इसको मिला हुआ है। और इसका जो वाइस चांसलर होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये सबसे पहला मॉडर्न यूनिवर्सिटी है इंडिया में, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एलुमनी नेटवर्क का बात किया जाए तो इसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ये सब इसके एलुमनी रह चुके हैं। 37,000 से ज्यादा बुक्स जो है इसके सेंट्रल लाइब्रेरी में, जो कि 1901 में बिल्ड हुआ था तभी था। हिस्टोरिकल जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी म्यूजियम है वो भी इसके अंडर है। बाकी आपका जो कैंपस है वो आपका गंगा और यमुना का जो मिलन प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं ना, जहाँ पे मिलते हैं रिवर्स, वहां पे इसका कैंपस लोकेटेड है। और इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपका प्रयागराज यूनिवर्सिटी कैंपस और बहुत सारे रीजनल कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए कौन कौन सा प्रोग्राम आपको इस यूनिवर्सिटी में ऑफर किया जाता है साइंस स्ट्रीम के लिए, तो साइंस स्ट्रीम में आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे, जैसे कि आपका बीएससी ऑनर्स। जो बीएससी ऑनर्स इन सब्जेक्ट्स में दिया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टेट्स, बॉटनी, जूलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें आप बीएससी ऑनर्स का प्रोग्राम जो है कर सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स दिया जाएगा, जैसे बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। और इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम्स जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ये सब जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप मतलब बीएससी प्लस एमएससी वाला प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इसमें आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे? आर्ट्स स्ट्रीम का बात किया जाए तो आपको बीए ऑनर्स का प्रोग्राम जो है, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यूनिक कुछ प्रोग्राम्स ऑफर किया जाता है आर्ट्स स्ट्रीम में, जैसे कि एमए इन गांधीयन स्टडीज, एमए इन कंपैरेटिव लिटरेचर, डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी। ये सब कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पे आप मतलब जा सकते हैं। कुछ यूनिक प्रोग्राम्स है जो कि हर जगह ऑफर नहीं किया जाता है बट यहाँ पे ऑफर किया जाता है। उसके बाद कॉमर्स और लॉ के लिए अगर देखा जाए कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, तो कॉमर्स प्रोग्राम्स में आपका बीकॉम ऑनर्स आ जाता है और बीकॉम आ जाता है। और उसके बाद बीबीए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कुछ प्रोग्राम्स है जो कॉमर्स प्रोग्राम में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लो प्रोग्राम का बात किया जाए तो यहाँ पे आपको बीए एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड और एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम जो है आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ये जो प्रोग्राम से आपको ऑफर किया जाएगा लो सेक्टर और कॉमर्स सेक्टर में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। इसके अलावा अगर देखा जाए सीयूटी 2025 का कट ऑफ किस टाइप से रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, तो अगर इस 600 या 650 के आसपास का जो रेंज है उसमें का कट ऑफ है, तो आपका जो साइंस स्ट्रीम में देखा जाए तो बीएससी ऑन फिजिक्स में 410 रहा है, बीएससी ऑन बायोलॉजी में 440 रहा है। तो इसी के आसपास जो कट ऑफ रेंज रहता है जनरल कट ऑफ है। आर्ट स्ट्रीम का बात किया जाए बीए ऑन इंग्लिश में 260, बीए ऑन हिस्ट्री में 240 मार्क्स का जो कट ऑफ है वो हम लोग को देखने को मिला था। कॉमर्स एंड बीबीए का बात किया जाए तो आपको मतलब 330 मार्क्स और 310 मार्क्स
लो का बात किया जाए 380 मार्क्स, मतलब लो में आपको कट ऑफ थोड़ा सिग्निफिकेंटली हायर देखने को मिलेगा बाकी सब्जेक्ट्स का बात किया जाए तो उससे, क्योंकि जो बी एलएलबी है इसमें इसका बहुत ज्यादा क्रेज है इस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अगर सीयूटी 2026 का प्रेडिक्शन देखा जाए कि आपका कितना रह सकता है, तो आप अगर जनरल कैटेगरी में है तो आप साइंस में 430 टू 450 एक्सपेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। आर्ट्स में आप 270 टू 90 यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, ये मतलब मिनिमम है, मतलब इतना कम से कम होना चाहिए तब आपका चांसेस रहेगा, ठीक है। आप एटलीस्ट 400 का ट्राई कीजिएगा। कॉमर्स का बात किया जाए तो 340 टू 360 मार्क्स, और लो का 400 टू 420 मार्क्स, ठीक है। कैटेगरी रिलैक्सेशन का बात किया जाए तो अगर आप ओबीसी है तो आपको 30 मार्क्स के आसपास कम रहे तो भी चलेगा, एससी एसटी में 60 मार्क्स तक कम जाता है, और ईडब्ल्यूएस में भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और सबसे लोएस्ट मार्क्स में एडमिशन किन सब्जेक्ट्स में होता है, तो जो आपका लैंग्वेज प्रोग्राम है, जिसमें आपका बीए ऑन संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, इनमें बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन हो जाता है। प्रोफेशनल कोर्सेज कुछ है, जैसे बीसीए में भी कम में हो जाता है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कम में एडमिशन हो गया है। तो ये सब जो कोर्सेज है जहाँ पे आपको कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाएगा, अगर आपको यहाँ पे इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आप जो है कम मार्क्स में भी एडमिशन पा जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए कि एडमिशन टाइमलाइन कैसा रहेगा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, तो आपका जो सीयूटी का रजिस्ट्रेशन है वो आपका मार्च के आसपास स्टार्ट हो जाता है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो आप कभी मिस नहीं करिएगा ये सब डिटेल्स। बाकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन रहता है, अप्रैल तक आपको एप्लीकेशन फिल करना रहता है। सीयूटी का एग्जाम मई या जून में हो जाता है, रिजल्ट भी जुलाई तक आ ही जाएगा, और आपका जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है जुलाई के एंड तक या फिर अगस्त के स्टार्टिंग तक स्टार्ट हो जाता है। फिर आप जो है अपना प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, फिर अपना प्रोग्राम को लॉक कर दीजिएगा। फिर अगर आपका मार्क्स जो है उतना सफिशिएंट रहता है तो आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा इस टाइम के बीच में। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस वगैरह सब मिला के अगस्त 20 मतलब सितंबर, पूरा अगस्त आपका चला जाता है, ठीक है। क्लासेस आपका सितंबर में स्टार्ट होगा, ठीक है। इतना तो इस साल भी ऐसे ही टाइमलाइन आया है, इसी साल का हिसाब से मैंने आपको टाइमलाइन को बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं, कौन कौन सा कोर्सेज कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए, आपको सीयूटी का प्रिपरेशन करना है, तो आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, हमारा वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, लिंक सबका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी आज का जो वीडियो है यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू ऑल।